मेरे दीवानो मुझे पहचानो। इतने अंधेरे में कहाँ गई है? नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। अब होगी पार्टी। भूल के भी पीछे मत देखना। वहां गए तो वापस नहीं आओगे। तो इस हफ्ते में हमें जहां पे सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बड़ा हिंदी कंटेंट देखने को मिला है, वहीं पे हमें कुछ शॉकिंग अपडेट्स भी देखने को मिली। जैसे कि कई सारी बड़ी मूवीज को फुल एचडी में लीक कर दिया गया है, जैसे कि भूल भुलैया 3, सिंघम का पार्ट 3, कंगुआ, वेनम और बाकी भी कुछ मूवीज को लीक किया गया है। तो ये बहुत सारी बड़ी शॉकिंग अपडेट्स मिली हमें इस हफ्ते में। बाकी आने वाले दिनों में हमें कौन सा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है और आज के दिन में कौन सा सरप्राइज ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है, उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। जिसमें सबसे पहले Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कल के दिन में एक नई साउथ की मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसे अभी साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है कलिंगा, जो एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.6 की चल रही है, जिसको अभी तक 6500 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और कहानी हमें एक ऐसे गाँव की देखने को मिलती है जहाँ पे अभी एक अजीब सा शराब लगने वाला है, जिससे कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और बाकी जो जिंदा भी होते हैं वो भी पूरे के पूरे डरे हुए होते हैं। तो इस शराब के पीछे क्या राज है और इसका सोल्यूशन क्या निकल के सामने आता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, थ्रिल से भरते हुए। तो ये मूवी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे भी आपको देखना तो जरूर चाहिए। जो एक बढ़िया मूवी है, जिसे 13 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज करने के बाद 4 अक्टूबर को आहा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली साउथ की लैंग्वेज में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था। और अभी ये मूवी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई थी एक बढ़िया R-रेटेड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्टिंग, जिसकी IMDb रेटिंग 5.7 की है और इसको टोटल 14,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और ये एक R-रेटेड मूवी है, तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसे अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। और इसमें कहानी हमें 12 साल की एक लड़की की देखने को मिलती है, जो अपने रोज के एंटरटेनमेंट के लिए एक छोटी सी स्पाइडर को अपना दोस्त बना लेती है और उसे हमेशा ही अपने साथ रखती है। लेकिन पंगा तब होने वाला है जब ये छोटी सी स्पाइडर एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। तो उसके बाद उनके सर्वाइवल की कहानी शुरू होती है। तो ये बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर कितना खतरनाक है और कैसे ये फैमिली सर्वाइव करती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में डराते हुए और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दी गई है, जिसे अभी कल शाम को ही अवेलेबल किया गया है हिंदी लैंग्वेज में भी। तो ये मूवी भी बढ़िया है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की एक बड़ी मूवी को ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही। बट कुछ दिन पहले ही ये मूवी लीक भी हो चुकी है, लेकिन लीक भी ये मूवी ओनली ओरिजिनल साउथ की लैंग्वेज में ही हुई थी। तो हिंदी ओरिजिनल अभी भी आनी बाकी है, जिसे भी अभी जल्दी ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है। तो ये कंगुआ मूवी हिंदी ओरिजिनल में हमें इसी आने वाले हफ्ते में ही 13 दिसंबर को देखने को मिलेगी। जी हाँ, कंगुआ मूवी को 13 दिसंबर को Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज कर दिया जाएगा। बट अभी के लिए ये मूवी ओरिजिनल ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है, जो अभी आज से Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है। तो हिंदी ऑडियंस को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कंगुआ मूवी को हिंदी ओरिजिनल में देखने के लिए। इसके बाद साउथ की ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई मार्टिन मूवी का भी काफी इंतजार हो रहा है, जिसको लेके भी काफी कमेंट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये मूवी भी पहले साउथ की लैंग्वेज में ही लीक हो चुकी थी, जिसे भी यूएस के ओटीटी प्लेटफॉर्म एंथुसन पे ही लीक किया गया था। तो उसके बाद इंडिया में भी इस मूवी को Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था। बट अभी हिंदी ऑडियंस इंतजार कर रही है कि कब ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि हिंदी डब के लिए इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 होने वाला है, जहाँ पे इस मूवी को इसी मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला है। बट इसके जो मेकर्स हैं वो ZEE5 की ओर से
काफी ज्यादा हाई अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो ZEE5 को मंजूर नहीं है। तो उसी के लिए थोड़ा सा डिबेट चल रहा है उनका। तो जब तक ये डिबेट सॉल्व नहीं होता तब तक ये मूवी हमें ZEE5 पे देखने को नहीं मिलने वाली। और ये भी हो सकता है कि कभी भी हमें देखने को ना मिले हिंदी डब में, कि दिसंबर मंथ के अंदर अंदर ही ये मूवी हमें ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। बट कई बार ऐसा भी होता है कि कभी भी किसी मूवी को OTT प्रीमियर नहीं किया जाता जो डायरेक्ट हमें टीवी पे ही देखने को मिलती है। बाकी आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मार्टिन मूवी के साथ होता क्या है। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही थिएटर्स में रिलीज की गई है साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी पुष्पा का पार्ट 2, जो अभी ब्लॉकबस्टर चल रही है और अभी अपने पहले हफ्ते में ही 400 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो ये इंडिया की पहली मूवी बन चुकी है जिसने पहले हफ्ते में ही वर्ल्ड वाइड इतनी कमाई कर ली है। तो ये ब्लॉकबस्टर मूवी अभी भी कंटिन्यू ग्रो करती जा रही है और ये इंडिया की पहली मूवी बनने वाली है जो इतनी कमाई करेगी और वो भी इतने शॉर्ट टाइम में ही। तो नंबर 1 मूवी तो बन ही चुकी है। बाकी अगर इसकी OTT रिलीज की बात करें तो जैसे कि हर मूवी की थिएटर रिलीज के कुछ दिन बाद ही होता है कि हर मूवी का थिएटर प्रिंट लीक हो जाता है। इसका भी थिएटर प्रिंट लीक हुआ है, लेकिन उसको देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि क्वालिटी तो बुरी होती ही है। तो पुष्पा 2 की ओरिजिनल OTT रिलीज की बात करें तो ये मूवी भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जैसे कि भूल भुलैया 3 या फिर सिंघम 3 लीक हुई है, वैसे ही पुष्पा 2 भी आने वाले दिनों में लीक होते हुए दिख सकती है। क्योंकि अभी थोड़ा सा सिस्टम ही ऐसा चल रहा है जो इन OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर के लोग हैं वो ही लीक कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि सिंघम 3 अमेजोन के अंदर से ही लीक हुई है क्योंकि स्टार्टिंग में उसमें अमेजोन प्राइम का इंट्रो आ रहा है। तो पुष्पा 2 का भी OTT प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम ही होने वाला है। तो ये भी हो सकता है कि जनवरी मंथ के शुरू में ही पुष्पा का पार्ट 2 हमें लीक होता हुआ दिख जाए। बाकी इसकी ओरिजिनल एक्सपेक्टेड रिलीज डेट की बात करें तो वो मिनिमम जनवरी मंथ के लास्ट की ही होने वाली है। बाकी इसका थिएटर रन काफी लंबा चलने वाला है, तो उसके चलते हुए इसकी ओरिजिनल OTT रिलीज जो होने वाली है वो जनवरी मंथ के लास्ट की ही होगी। मतलब कि मिनिमम 7 से 8 वीक का इंतजार करना पड़ेगा इस मूवी को OTT पे देखने के लिए। बट अभी के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। बट जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है कि पुष्पा 2 जल्दी ही हमें ओरिजिनल प्रिंट में लीक होते हुए भी दिख जाए। बाकी जो भी होगा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा, जैसा कि हर रोज आपको करता ही रहता हूँ। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक और R-रेटेड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द क्रो, जिसे भी अभी इंडिया में हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है OTT प्रीमियर, जिसकी भी OTT प्रीमियर रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 10 दिसंबर के दिन में बुक माई शो स्ट्रीम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। जिसकी IMDb रेटिंग तो हालांकि 4.7 की ही है, जिसको टोटल 26,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और कहानी हमें इसमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलने वाली है जो एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता होता है, लेकिन इन दोनों का ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद इनको दूसरा चांस दिया जाता है। तो उसके बाद कहानी कैसे डराते और एक्शन और थ्रिल के साथ आगे बढ़ती है वही इस मूवी को बढ़िया बनाता है। बाकी इसकी एवरेज सी IMDb रेटिंग के चलते हुए ट्राई कर सकते हैं, बट उतना ज्यादा रेकमेंड भी नहीं करूंगा। बट इसको ट्राई तो जरूर करना चाहिए इसकी कहानी को देखते हुए, जो अभी 10 दिसंबर को ही बुक माई शो स्ट्रीम पे इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद साउथ की ही एक और बढ़िया मूवी को कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज करने के बाद OTT प्रीमियर भी कर दिया गया था नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से, जिसका नाम है बगीरा, जिसको KGF मूवी मेकर्स की ओर से बनाया गया है, मतलब कि होम्बले पिक्चर्स की ओर से। तो इस मूवी का काफी इंतजार हो रहा है कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि इसकी हिंदी डबिंग को लेके जो अभी अपडेट निकले के सामने आई है वो है कि इस मूवी को RKD स्टूडियोज की ओर से हिंदी डब किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका हिंदी का OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म नहीं हुआ है। बट अभी के लिए इसका हिंदी राइट्स को लेके सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म भी निकल के सामने आ रहा है, उसके ही ज्यादा चांस लग रहे हैं। बाकी आने वाले कुछ दिनों में हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे हमें ये मूवी हिंदी डब में देखने को मिलेगी। इसके बाद अमेजॉन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही कई सारे फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन किया गया है और ये मूवी कुछ अवार्ड्स भी जीत चुकी है, जिसे अभी दिसंबर मंथ में ही OTT प्रीमियर भी किया जाने वाला है। तो इसमें कहानी हमें एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे हमें एक 18 साल की मीरा नाम की लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अपने पहले प्यार का पहला रिश्ता एक्सपीरियंस करने वाली है। तो उसके साथ वहाँ पे क्या क्या होता है वही हमें इस रोमांटिक ड्रामा मूवी में दिखाया जाने वाला है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 की चल रही है, क्योंकि इस मूवी को फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीन किया गया था। तो जिन्होंने भी देखा है उनकी ओर से इस मूवी को 7.2 की रेटिंग दे दी गई है, जो अभी हमें दिसंबर मंथ के ही 3rd वीक में 18 दिसंबर से अमेजॉन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। इसके बाद जैसे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और उसी पे ही बेस्ड इस साल में एक रशियन मूवी को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है द विच रिवेंज, जो एक नई फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री वॉर थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 5.4 की है।
और इसमें कहानी हमें एक ऐसी लड़की की देखने को मिलने वाली है जिसके बॉयफ्रेंड को मार दिया जाता है और वो अभी उन लोगों से बदला लेने वाली है जिनकी ओर से उसके बॉयफ्रेंड को मारा गया था। तो इसमें यूक्रेन और रशिया वॉर की कहानी भी देखने को मिलने वाली है और उसके साथ ही एक लड़की के बदले की भी, जिसे हिंदी में कह दे तो एक चुड़ैल है। तो इसी कहानी को कैसे एक्शन और थ्रिल के साथ आगे बढ़ाया जाता है वही हमें डराते हुए दिखाया जाने वाला है इस मूवी की कहानी में, जो भी अभी जल्द ही हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है, जिसको अभी आने वाले हफ्ते में ही 19 दिसंबर से बुक माई शो स्ट्रीम पे इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।